बैठने को तो सब बैठेंगे, जो भी ग्रेजुएट हैं, जॉब की ऐसी मारा मारी है सरकारी नौकरी की कि सब लोग इसमें बैठ जाएंगे। 20% यानी 21 मार्क्स लाना है, यानी 9 + 21 दोनों का अलग अलग क्वालिफाइंग है। अगर आप दोनों में से किसी एक में भी फेल होते हैं तो आपका बाकी दोनों पेपर फिर चेक ही नहीं होगा। हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। AEDO यानी कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का 935 पदों पर बहाली आ गई हुई है और इसका क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, ग्रेजुएशन है। और इस सारे मुद्दे पे बात करेंगे कि इसमें कितने चरण में एग्जाम होगा, कब इसका एग्जाम लिया जाएगा और इसका एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाले, क्या इसमें डोमिसाइल लागू रहेगा नहीं रहेगा, और इसका किस लेवल का वैकेंसी है, क्या BPSC कनेक्ट कराएगी या दूसरा एजेंसी को कनेक्ट कराएगी। सारे मुद्दे पे बात करने के लिए पार्ट सिविल सर्विस वाले प्रियांक सर है। प्रियांक सर काफी बेहतरीन तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, आप लोग को भी फायदा होगा क्योंकि सर जो सिलेबस पढ़ाएंगे वही इसमें भी आएगा और काफी आप लोग को फायदा भी होगा। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्ते सर, बताइए AEDO का बहुत दिनों से लोग बोल रहे थे कि अब बहाली आएगी, अब बहाली आएगी, लेकिन फाइनली नोटिफिकेशन आ गया सर। और इसका सर ऑनलाइन आवेदन 27 अगस्त तक किया जाएगा। इसका एग्जाम सिलेबस के बारे में सर बताइए कि इसमें क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा सर। देखिए, इसमें 3 पेपर रहेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, और 2-2 घंटे का रहेगा। जो पहला पेपर है उसमें वो भाषाई संबंधी है, इंग्लिश और हिंदी है पहले पेपर में 2 घंटे का, जिसमें कि अंग्रेजी जो है वो 30 मार्क्स का होगा और जो हिंदी है वो 70 मार्क्स का होगा। और दोनों जो है वो अलग अलग क्वालिफाइंग है 30-30% का। यानी कि अगर इंग्लिश जो है वो 30 मार्क्स का है तो उसमें आपको कम से कम 30% नंबर यानी 9 मार्क्स तो लाना ही लाना है, ठीक है, तब जाकर के आप क्वालिफाई करेंगे। फिर उसी में जो हिंदी वाला पार्ट होगा उसमें 70 मार्क्स का हिंदी है, जिसमें आपको 30% यानी 21 मार्क्स लाना है, यानी 9 + 21 दोनों का अलग अलग क्वालिफाइंग है। अगर आप दोनों में से किसी एक में भी फेल होते हैं तो आपका बाकी दोनों पेपर फिर चेक ही नहीं होगा। अब जब आप इन दोनों में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका उसी दिन जो एग्जाम होगा पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 2 आपका GS होगा। GS में जो सामान्य चीज़ें लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, और इसमें स्पेशली बिहार का भी सिलेबस जोड़ा गया है, जैसे कि बिहार की नदियाँ, बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास, ये सब भी आपको पढ़ना है। ये 100 मार्क्स का होगा। बिहार जीके वगैरह भी, बिल्कुल, बिहार जीके भी, ठीक है। और बिहार स्पेशल हम खुद भी जो है मंडे को 11 बजे शुरू कर रहे हैं, तो वो BPSC के लिए है लेकिन वो यहाँ भी फायदा कर जाएगा। तो एक तो 100 मार्क्स का हो गया आपका भाषा वाला, लेकिन वो क्वालिफाइंग है हिंदी और इंग्लिश। उन दोनों को पास करेंगे एक पेपर को, दोनों का अलग अलग, तभी आपका पेपर चेक होगा। पेपर 2 ये भी 2 घंटे का है और ये भी 100 मार्क्स का है। इसमें आपका जो है जितना आप मार्क्स लाएंगे उतना जो है आपके लिए बेहतरीन होगा, ठीक है। फिर तीसरा पेपर जो है वो जनरल एप्टीट्यूड है, सामान्य योग्यता। ये मैथ्स और रीजनिंग वाला सेक्शन है सेम इसमें। यानी इसमें क्या किया गया कि पहले तो आप इंग्लिश और हिंदी में क्वालिफाई कीजिए 30% मार्क्स ला करके, और उसके बाद जो है कि आपको GS में, मतलब जो GK GS वाला पोर्शन हो गया, इसमें आप 100 मार्क्स का हो गया, और मैथ्स और रीजनिंग जो जनरल एप्टीट्यूड है वो आपको 100 मार्क्स हो गया। यानी दोनों को जो वेटेज दिया गया आधा आधा दिया गया है। सर इसमें ये डिफाइन किया गया कि कितना साइंस से रहेगा, कितना आर्ट से रहेगा। हाँ, ये किया गया है, मतलब जो आपका जो उस वाले पोर्शन में नहीं किया गया, उस चीज को नहीं किया गया, उसमें 100 में वो उसको नहीं डिफाइन किया गया है। उसमें दे दिया गया है कि आपका ये 100 मार्क्स में ये पोर्शन आएगा। तो आप इतना मान के चलिए कि जो चूंकि एग्जामिनेशन कराएगी BPSC, तो आप देखिए कि जो 71वां BPSC है उसके पहले 17वां हुआ था, उसमें 150 क्वेश्चंस में वो रखते हैं अपना साइंस का 30 क्वेश्चन रखते हैं वो, ठीक है, यानी इसका मतलब 20%। तो मान के चलिए कि इतने ही क्वेश्चन, चूंकि BPSC में GK GS में 10 मार्क्स का मैथ्स रीजनिंग भी होता है, लेकिन यहाँ तो अलग से ही पेपर है, तो जो वो 10 मार्क्स है, तो हो सकता है मान के चलिए कि साइंस का अपना 1/4 के आसपास उसमें पढ़ सकता है, क्योंकि बिहार स्पेसिफिक भी है। तो स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ा सा बिहार स्पेसिफिक होना पड़ेगा। और जैसा कि हम देख रहे थे इसमें कि मॉडर्न इंडिया है, बिहार जो भारत का भूगोल है, बिहार की नदियां हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है इसके सिलेबस में जो है वो दिखाया है उन्होंने। स्टूडेंट्स चाहें तो उसमें जा कर के वो देख भी सकते हैं, नोटिफिकेशन पर ये सारी चीज़ें हैं। तो जो भी इस बार मेरिट होगा वो GK GS वाला, जिसमें आपने जैसे बोला कि क्या साइंस के अलग से नहीं है उसका, वो 100 मार्क्स में जितना मतलब होगा, तो समझिए कि एक अच्छा वेटेज तो रहेगा ही साइंस का, वो तो ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा। और दूसरा मैथ्स और रीजनिंग, इस पर तो जिन विद्यार्थियों का दोनों पर बराबर कमांड होगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैथ्स रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर होता है, चूंकि अब ऑब्जेक्टिव है तो ऐसा तो नहीं कि सब्जेक्टिव है, तो मैथ्स भी ऑब्जेक्टिव है, मैथ्स रीजनिंग, और जो GK GS वो भी ऑब्जेक्टिव है।
तो दोनों पेपर में जो कैंडिडेट्स जितना मारेंगे उतना ही जो है सफलता गारंटी बढ़ जाती है। फिर प्लस एक छात्र आए थे मुझसे मिलने के लिए, तो उनका कहना था कि सर एक ही एग्जाम है, 935 सीट है, तो ऐसा नहीं लगता कि सर धांधली होगी, ये होगा। मैं देखिए, विद्यार्थी को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप उन सब चीज़ों में रहेंगे तो आप मान के चलिए कि आप और ज़्यादा कुंठित हो जाएंगे। इससे बढ़िया फिर आप तैयारी ही मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ वैसे ही होगा तो क्यों फिर समय अपना बर्बाद करना। क्योंकि हम अपना बता रहे हैं आपको कि मतलब जो मेरे यहाँ से जो स्टूडेंट्स हुए हैं पहले स्टेनोग्राफर में, रीडर में, वो सभी अब करोड़पति तो वो फॉर्म भरता नहीं है। जो करोड़पति और अरबपति घर का बच्चा रहेगा वो आएगा यहाँ क्लर्क बनने के लिए, तो सामान्य घरों के स्टूडेंट्स आते हैं। और मेरे कई स्टूडेंट्स जो बिल्कुल गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि उनका पैसा था ही नहीं कि वो कौन सा जुगाड़ लगाते, है ना। तो उनका कैसे हो गया। किसी के पापा होमगार्ड के जवान हैं, किसी के पापा जो है प्यून है, किसी के पापा कुछ भी नहीं है और शिक्षा से रिलेटेड सर जॉब रहेगा, तो जॉब है। तो हमारा जो मानना है कि विद्यार्थियों को इस झमेले में न पड़ के चुपचाप अपना काम करना चाहिए। हाँ, बाकी जहाँ लगेगा तो आप अपनी आवाज़, या हम लोग सब लोग अपनी आवाज़ उठाते ही हैं, सब लोगों पर दबाव पड़ा ही है। तो ऐसी स्थिति में हमको लगता है कि जितना हंगामा हुआ, आपने देखा होगा कि 70वीं बीपीएससी फिटिंग को लेकर कितना हंगामा हुआ था। तो इसको लेकर के चीज़ें जो हैं सभी लोग आजकल ध्यान देने लगे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमको नहीं लगता है कि कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स को अपना ध्यान जो है बेसिक बुक्स पे, जैसे एनसीईआरटी है तो आप एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़िए। जैसे मान लीजिए कि ठीक है हम कोचिंग चलाते हैं, ठीक है, लेकिन हम फिर भी बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि सेल्फ स्टडी से बढ़िया जो है वो कुछ भी नहीं होता है ना। आप कीजिए, और बाकी मेंटोर के रूप में गाइडेंस चाहिए थोड़ा सा, जो वो हम लोग दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना आप ही को पड़ेगा। जो बेसिक बुक्स है उसको पढ़िए, और बहुत ज़्यादा ये चुटका पीडीएफ ये सब के चक्कर में इसमें हम बतौर टीचर हम बोल रहे हैं, होता है ना कि तुम मेरे यहाँ आओ, मेरे यहाँ ही तुमको सब कुछ मिलेगा, मेरे अलावा तुमको कोई सिलेक्शन नहीं दिला सकता। नहीं भैया, आप टीचर का योगदान जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। ज़्यादा योगदान ज़्यादातर उन छात्रों का चयन होता है जो खुद से सेल्फ पढ़ते हैं वो, और उनका सिलेक्शन होता है। तो हम अभी भी बोलेंगे कि जो सिलेबस दिया हुआ है वो है नोटिफिकेशन में, उसको अपना सॉर्ट आउट कर लें, अपने कॉपी पे लिख लें। और जो चीज़, जैसे मैथ्स और रीजनिंग वाले में अभी आप भी देख रहे थे कि कैसे तमाम सेक्शंस दिए हुए हैं, उसी तरह हम देख रहे थे कि जो जीएस वाला क्वेश्चन है, यानी जो पेपर 2 है 2 घंटे का, उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है वो किया जाएगा। उन टॉपिक्स, उन हेडिंग्स को आप पहले लिख दीजिए, और उसके बाद बेसिक बुक से जो है उनको आप अच्छे से पढ़ के अपना नोट्स बना जाइए, और उसी को बार बार पढ़िए, न कि इसके यहाँ उसके यहाँ इन सब चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कहीं जा सकते हैं सेट प्रैक्टिस के लिए, या आपको लगता है कि कोई टीचर ईमानदार है तो आप उसके पास जाइए, हम मना भी नहीं करते हैं, लेकिन हम बार बार बोलते हैं सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। इसके अलावा सर इसमें सर सिंगल एग्जाम होगा सर, इसमें इंटरव्यू है ना मेंस है सर, नहीं। तो इसमें सर कंपटीशन का लेवल भी काफी हाई लेवल का रहेगा सर, हाई रहेगा, निश्चित रूप से हाई रहेगा। और इसमें सब बीपीएससी वाले छात्र भी बैठेंगे, दरोगा वाला भी छात्र भी बैठेंगे। बैठने को तो सब बैठेंगे, जो भी ग्रेजुएट हैं, जॉब की ऐसी मारा मारी है सरकारी नौकरी की कि सब लोग इसमें बैठ जाएंगे। ये भी नहीं देखेंगे कि लेवल 5 है और क्या है, वो बैठेंगे इसमें। और चूंकि अधिकांश को नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, स्थिरता चाहिए, वित्तीय स्थिरता चाहिए, लेकिन है क्या, कई स्टूडेंट्स जिनका जीके जीएस तो अच्छा रहता है, उनका मैथ्स रीजनिंग कमजोर रहता है। कई का देखिएगा मैथ्स रीजनिंग अच्छा रहता है तो अंग्रेजी और हिंदी में हाथ तंग होता है। कई ऐसे होंगे जिनका दोनों ठीक होगा, लेकिन वो जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, वो हिंदी में ही फेल कर जाएंगे, मतलब हिंदी में, और हिंदी बोल दिया हम, हिंदी में फेल कर जाएंगे और वो अंग्रेजी में फेल कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट अंग्रेजी में भी ठीक हो, जो हिंदी में जिसकी अच्छी हो, उसके बाद जो जीके जीएस में भी अच्छा हो, और जिसका मैथ्स रीजनिंग भी अच्छा हो, हम स्पष्ट रूप से बोलते हैं, आप जानते ही हैं। तो हम स्पष्ट रूप से कर रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर एक 7-8 लाख की संख्या या जो भी लाखों में संख्या में लोग बैठेंगे, उसमें 935 में आने के लिए कट ऑफ आप समझिए कि कितना हाई जाएगा, और उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा इसमें जो तीनों में पारंगत होंगे, ठीक है। हाँ, और समय है, तो जो स्टूडेंट्स कोई चीज़ अगर उसका कमजोर है तो आपके पास अभी थोड़ा समय है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हमको लगता है कि जनवरी में जाना चाहिए इस एग्जाम में, क्योंकि आप देखिए फॉर्म भराएगा 26 सितंबर तक तो लास्ट डेट है। तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद बिहार में चुनाव का शुरू हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद उतने लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे, जितने लाख बैठे। अब हम ये नहीं कहेंगे कि 10 बैठेंगे, 15 लाख बैठेंगे, लगभग बीपीएससी का स्टूडेंट तो अपीयर होंगे ही सर। अपेयर होंगे, दरोगा, ये सब बैठेंगे इसमें, बिहार एसएससी वाले हाँ। सब। लेकिन बात है कि 935 में कौन आएगा? तो 935 में वही आएगा जिसका तीनों पेपर पर अच्छा कमांड होगा, ठीक है। और वो कमांड ऐसा होना चाहिए कि वो आपको एकदम 90-95 वाला कमांड होना चाहिए। इतनी सीटों हम ईमानदारी से बता रहे हैं, हम ये नहीं लॉलीपॉप नहीं दे रहे हैं कि आ जाओ मेरे यहाँ, हम तुम लोगों को पार करवा देंगे। ये सब हम काम भी नहीं करते हैं। और इतनी सीटें, इसमें सरकार को ये भी ध्यान देना होगा कि देखिए सुनिए कि एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ये, तो इसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी क्या होगी कि एग्जामिनेशन सही तरीके से हो। होता क्या है कि जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है ना, तो अगल बगल जो बच्चे बैठे होते हैं, एक कमरे में बच्चे बैठे होते हैं, अगर सीसीटीवी में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो गई, ठीक है, और काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में 3-4 बच्चे मिल करके भी कई बार जो है अपना कट ऑफ बहुत ऊपर उठा लेते हैं। तो इस तरह के शेयर कर लेते हैं। बिल्कुल शेयर कर, क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव में ये चोरी संभव नहीं है, लिखना होता है, टाइम कम होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मैंने कई बार ऐसा देखा है कि अगर कोई कमजोर बच्चा अगर किसी तेज तरह बच्चे के बगल में बैठ गया, और अगर इन्विजिलेटर जो है वो ठीक से वहां पर परीक्षा नहीं ले रहे हैं, तो कई बार वो कमजोर बच्चों का भी पीटी निकलवा देते हैं। और ये तो सिंगल एग्जाम है। तो ऐसी स्थिति पर सरकार, मतलब जो एजेंसी, जो बीपीएससी जो परीक्षा लेगी, उसको विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि कोई भी बेईमान या सेटिंग गेटिंग करके किसी सेंटर पर इतना मार्क्स न उठवा दिया जाए कहीं पे अलग। मतलब चूंकि आप जानते ही हैं कि शिक्षा माफिया कितना तेजी से काम करता है यहाँ पर, और कई ऐसे, और सिंगल एग्जाम है सर इसमें। बिल्कुल, और पूर्व में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कई जगह से शिकायतें आ जाती हैं, लोग कई बार लाउड स्पीकर से बाहर से आंसर बताने लगते हैं। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि एक ही साथ लड़ी में देखिएगा कि रिजल्ट आ जाता है। तो इन सब चीजों पर एकदम कड़ाई से जिसका पालन होना चाहिए, ताकि जो ईमानदार जो बच्चा है, जो मेहनती बच्चा है, उसके साथ अन्याय नहीं हो। क्योंकि वो बहुत मेहनत करके यहाँ बहुत दिक्कतों के साथ रहता है और बहुत अरमान लेकर के वो आता है। तो हमारी गुजारिश है बिहार सरकार से भी, बीपीएससी से भी, कि भाई कम से कम इस मामले में पुलिस प्रशासन को इतना टाइट कर दिया जाए कि पूरी ईमानदारी से परीक्षा हो, और 935 वही लोग आए जो ईमानदार मेहनती हों, ठीक है, और कोई गलत तरीके से कोई सिलेक्शन न ले। क्योंकि गलत तरीके से सिलेक्शन लेने का फलता फूलता है नहीं, कहीं ना कहीं बाद में वो निकल जाता है बेईमानी, ठीक है। लोग भले अभी खुश हो लें, लेकिन वो निकलता है बाद में। तो इस चीज़ से भी नैतिक रूप से भी लोगों को ईमानदार रहना चाहिए, मेरा ये कहना है। तो देख सकते हैं कि प्रियांक सर का साफ कहना है कि इस बार जो भी कंपटीशन होगा काफी हाई लेवल का होगा, क्योंकि इसमें सिंगल पेपर है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि बिहार द्वारा की तैयारी करते, बीपीएससी की तैयारी करते, बिहार एसएससी सभी शामिल होंगे। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये वीडियो का काफी अच्छा पोस्ट है और काफी दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे। 27 अगस्त से इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग कमर कस दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जीएस सारा चीज आपको पढ़ना है। साथ में बिहार स्पेशल और हिंदी इंग्लिश को भी इग्नोर नहीं करना है। तो पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।